आज के दौर में सियासत में भाषा की गिरावट पर कितनी चर्चा होती है, आप खुद भी सोचें तो कई वाक्य आपको याद आ जाएंगे। लेकिन चुनावी किस्से में आज किस्सा उस नेता का जिसकी हाजिर जवाबी का विपक्ष भी कायल था, लेकिन उनकी जुबान से निकले एक गलत वाक्य ने उन्हें चुनाव हरा दिया। प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह और सुनाती हूं आज का चुनावी किस्सा आपको। 1962 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अपनी वरिष्ठ महिला नेता सुभद्रा जोशी को उतारा था। वाजपेयी जी इस सीट से 1957 से चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे, इसीलिए सुभद्रा जी की राह बहुत कठिन बताई जा रही थी। अब सुभद्रा जोशी पर बाहरी होने का भी ठप्पा था, इसीलिए वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहती थी कि वो चुनाव जीती तो साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन जनता की सेवा में जुटी रहेंगी, यानी कहीं नहीं जाएंगी और अपने ही लोकसभा क्षेत्र में रहेंगी। प्रचार अभियान ने जोर पकड़ा। एक दिन अटल जी ने जाने अनजाने अपनी एक सभा में सुभद्रा जोशी की इस बात को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं रखा कि वो जो बोल रहे हैं वो अशोभनीय हो सकता है। दरअसल अटल जी ने कहा कि सुभद्रा जी कहती हैं कि वो महीने के 30 दिन मतदाताओं की सेवा करेंगी। मैं पूछता हूं कैसे करेंगी? महीने में कुछ दिन तो महिलाएं सेवा करने लायक रहती ही नहीं। जब यह बात सुभद्रा जोशी को बताई गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया में बस इतना कहा कि अटल द्वारा की गई इस बेइज्जती का बदला वे नहीं, उनके मतदाता लेंगे। और फिर कई रैलियों में अटल जी की इस टिप्पणी की चर्चा हुई। सुभद्रा जोशी का दावा सच हुआ। अटल जी जीतते जीतते वो चुनाव हार गए। 2052 वोटों से सुभद्रा जोशी ने जीत हासिल की। उस समय कहा यही गया कि अटल जी की टिप्पणी लोगों को पसंद नहीं आई। निश्चित रूप से टिप्पणी अच्छी थी भी नहीं, लेकिन वो दौर अलग था। जब गलत टिप्पणी अगर की जाती थी, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को भी चुनाव हरा देते थे। वैसे इस चुनाव से जुड़ा एक और किस्सा है। 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद सुभद्रा जोशी ने अटल जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सुभद्रा जोशी भी अविवाहित थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। इस पर अटल जी ने कहा कि वो आरएसएस की धरोहर हैं, अभी उनके पास शादी के लिए समय ही नहीं। इस बात पर सुभद्रा जोशी बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराने की धमकी दे डाली। पूर्व प्रधानमंत्री ने उनकी धमकी को सहजता से स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि इसी चुनाव में पहली बार फिल्म अभिनेता का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 2 बीघा जमीन फिल्म से लोकप्रिय हुए अभिनेता बलराज साहनी सुभद्रा जोशी का प्रचार करने के लिए बलरामपुर गए थे। बलराज साहनी ने तब रिक्शे से प्रचार किया था और बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए वहां पर आए थे। उम्मीद है आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। चुनाव से जुड़े ऐसे ढेरों किस्से सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें चुनाव आज तक और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको फौरन सूचित हो कि एक नया किस्सा आया है।